Okay, so we are 21 members, right? ठीक है, तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग थोड़ा गणेश जी के बारे में जानेंगे। उससे पहले जैसा कि हमारा रिचुअल रहता है, हम हर एक सेशन अपना ओम की मेडिटेशन के साथ शुरू करते हैं। तो सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे, अपनी आईज क्लोज करेंगे और अपने हाथों को सामने जोड़ेंगे। इसे अंजलि मुद्रा कहते हैं। सामने नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय चक्र के सामने, अपनी चेस्ट के सामने आईज क्लोज करेंगे। 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे। Now, with a deep breath, we will chant Om 3 times. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब हम कुछ समय के लिए साइलेंस में बैठेंगे। अपने हैंड्स रिलीज कर दीजिए, आराम से अपनी लैप में रख लीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। देखिए, आपकी आती जाती सांसों के बीच में एक गैप है। अपनी नोज के पास उस गैप पर अपना ध्यान लगाएंगे। इस दौरान यदि कोई भी विचार आते हैं तो उन विचारों में आप किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे। उन्हें किसी भी प्रकार से जज नहीं करेंगे। केवल और केवल साक्षी भाव में देखेंगे, जैसे कि नदी के किनारे बैठकर हम उसके बहते हुए पानी को देखते हैं, लेकिन किसी भी तरह से उससे भीगते नहीं हैं। इसी प्रकार हम अपने विचारों को एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें फ्लो करने देंगे और उनमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित।
अब अपने दोनों हैंड्स आपस में रब करेंगे। और अपनी आईज पर रखेंगे। Feel the warmth of your hands on your eyes. Feel the relaxation. Relax, relax, relax. Now slowly open your eyes as you feel comfortable. Okay, everyone comfortable. तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी जो हमारे जीवन के विघ्नहर्ता हैं, हमारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल को ये दूर कर देते हैं। आज हम इनके ऊपर मेडिटेट भी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे भी, बस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। आज हमारे सारे एफर्ट्स विदाउट एक्सपेक्टेशन होंगे। किसी भी तरह की बिना किसी इच्छा के हम सिर्फ अपने आप को इनमें एब्जॉर्ब करेंगे। जितना भी हम लोग किसी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उतना ही हम उनसे अट्यून होते हैं, उनसे जुड़ते हैं। तो आज एक तरह से हमारा इनके साथ अट्यूनमेंट हो रहा है, हमारे गणेश जी के साथ। एंड एक तरह से वो हमारे जीवन के हर एक ऑब्स्टेकल को दूर कर रहे हैं, हर एक विघ्न को हर रहे हैं, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला रहे हैं। तो हम लोग इनके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, अभी थोड़ा इनके बारे में और समझते हैं। ये तो सबको ही पता है कि ये शिव और पार्वती जी के पुत्र हैं और बाकी जितने भी इनके फीचर्स हैं, उनकी हर एक बात हमें कुछ ना कुछ हमारे जीवन के लिए सिखाती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी भगवान की पूजा करते हैं या उनको मानते हैं या उनसे कुछ जीवन में सीखते हैं तो उसके लिए हमारा हिंदू होना आवश्यक है। हम लोग किसी भी जाति या धर्म से जुड़े हों, अगर हमें कहीं से भी कुछ अच्छा मिलता है, कहीं से भी कुछ प्रेरणादायक होता है, तो हमें उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि गणेश जी के जीवन से, गणेश जी के सिंबोलिज्म से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं। जैसे गणेश जी इतने महान हैं, पूरी दुनिया उनके सर्वप्रथम पूजा करती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जो हम उनसे अपने जीवन में उतार सके। ठीक है, तो अभी हम लोग उनकी हर एक चीज के बारे में, क्या उनकी हर एक बात हमें सिखाने के लिए बनी हुई है, वो हम थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे, जो मेडिटेशन आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाएगी, आपकी लाइफ का हर एक ऑब्स्टेकल दूर करेगी और उसके अलावा आपकी लाइफ में जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं उन सबको दूर करेगी, कॉन्फिडेंस लाएगी वो मेडिटेशन। पहले हम गणेश जी के बारे में समझते हैं ताकि हम लोग उन्हें पूरी तरह से जान के उसी भाव में उन्हें खुद को समर्पित कर सके। ठीक है, तो मैं आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ, उसमें हम लोगों ने गणेश जी के सिंबोलिज्म के बारे में बताया है। ओम गम गणपते नमः। ओम। अभी देखिए उनके हाथों में एक कुल्हाड़ी है, एक हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में
मिठाई से भरा हुआ एक बाउल है और एक हाथ उनका आशीर्वाद दे रहा है। 4 आर्म्स हैं उनकी, बड़े बड़े ईयर्स हैं, एक लॉन्ग सी ट्रंक है जैसे कि वो आगे से टर्न हुई है, एंड उनकी आईज छोटी छोटी हैं और उनका स्टमक बहुत बड़ा सारा है, इसीलिए उनको लंबोदर कहते हैं। नीचे एक कमल का फूल है और उनके वाहन है, मूषक है। नीचे फलों का एक आप बाउल देख सकते हैं, प्लेट देख सकते हैं। तो जानते हैं कि इस सब का अर्थ क्या होता है, इस सब से हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं, हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उनका जो बिग हेड है, बड़ा सारा हेड है, वो क्या सिंबलाइज करता है। वो सिंबलाइज करता है कि थिंक बिग, हमें बड़ा सोचना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सब कुछ कर सकते हैं बट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी सोच हमें लिमिटेड कर देती है। हम पहले ही सोच लेते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो गणेश जी हमें क्या बताते हैं, थिंक बिग। और दूसरा क्या कहा जाता है गणेश को, बुद्धिदायक। ठीक है, तो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलेक्ट होता है आपका, जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो आपको डिस्क्रिमिनेट करना बताता है राइट एंड रॉन्ग के बीच में। ठीक है, तो दैट इज योर इंटेलिजेंस, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो गणेश जी हमें उसी के बारे में सिखाते और बताते हैं। ठीक है, तो उनके जैसा बड़ा सारा हेड अगर हमारे पास फिजिकली नहीं है, पर तब भी हम उसको अपने भीतर धारण कर सकते हैं। उस बड़े हेड का मतलब है, अगर हम बड़ा सोचते हैं, हम लोग हर एक राइट एंड रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज जानते हैं और जीवन के लिए क्या अच्छा बुरा है वो समझते हैं। तो हम लोग गणेश जी को अपने अंदर धारण करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनकी छोटी छोटी आंखें क्या कहती हैं। उनकी छोटी छोटी आंखें कहती हैं, इधर उधर मत देखो, डाइवर्ट मत हो, फोकस करो और कंसंट्रेट करो और अपने उद्देश्य की तरफ चलें, अपने गोल की तरफ चलें। तो हम भी जब फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं अपने उद्देश्य, अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करते हैं, तो हम गणेश जी को अपने अंदर धारण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो एक आप देखते हैं हमेशा टीथ, एक साइड का टीथ उनका ब्रोकन है। उसके बारे में छोटी सी स्टोरी है। जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो उस समय उनको वो महाभारत कैसा था उस समय कि उनको प्रेरणा के स्वरूप में उसके सारे श्लोक यूनिवर्स से प्राप्त हो रहे थे, सारी वर्सेस। बट उस समय उनको वो उसको रिसाइट कर रहे थे और उन्हें कोई चाहिए था कि जिस स्पीड से वो रिसाइट कर रहे हैं कोई उसे लिखता रहे। तो गणेश जी को उन्होंने चुना, गणेश जी ने उनके लिए लिखना मंजूर किया। एक पॉइंट पर जाकर उनकी कलम टूट गई, जो पंख से उस समय लिखते थे, और कुछ भी समय का अभाव होने के कारण उन्होंने फटाफट से क्या किया, अपना ही दांत तोड़ा और उसको चाय में डुबोकर लिखना शुरू कर दिया। तो उनके ब्रोकन टस्क हमें किस बारे में बताती है, सेक्रीफाइस फॉर गुड कॉज। कि किसी अच्छे कार्य के लिए अगर हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े, कुछ त्याग भी करना पड़े, तो वो उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जब हम अपने आप को ऐसा समर्पित रखते हैं कि इस विश्व के कल्याण के लिए, किसी की भी भलाई के लिए हम अपना कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, तो हम गणेश जी को अपने जीवन में धारण करते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि उनके जो बड़े बड़े ईयर्स हैं वो क्या बताते हैं। उनके बड़े बड़े ईयर्स हमें बताते हैं कि लिसनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। आज की दुनिया में जब हम देखते हैं तो हमेशा सब लोग सिर्फ अपनी बात बोलना चाहते हैं, इसी वजह से मिसकम्युनिकेशन होती है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए चीजें सही समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, ओपन ही नहीं है माइंड किसी का सुनने के लिए, सिर्फ अपना अपना बोलना चाहते हैं। तो देखो आप, गणेश जी का माउथ बिल्कुल छुपा हुआ रहता है ना,
और ईयर्स बड़े बड़े एकदम ओपन रहते हैं। तो वो क्या बताते हैं हमें? इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। सुनो, ध्यान से सुनो। दुनिया का नहीं सुनना तो यूनिवर्स के साउंड सुनो, यूनिवर्स की ध्वनि। ओम, ओंकार यूनिवर्स की ध्वनि है, यूनिवर्स के साउंड है, उसे सुनो। और हमेशा दूसरों के दुख दर्द सुनने के लिए ओपन रहें, इसके लिए बिग ईयर्स है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं अपने जीवन में, दूसरों की बातें सुनते हैं, उनके दुख दर्द कष्ट के बारे में सुनते हैं और उनको तकलीफें कम करते हैं, तब हम गणेश जी को अपने जीवन में धारण करते हैं। इसके बाद उनकी लंबोदर, उनकी जो बड़ी सारी बैली है, गोलू मोलू हमारे गणेश जी हैं, वो हमें क्या बताती है? पीसफुली डाइजेस्ट ऑल द गुड एंड बैड इन लाइफ। सब कुछ शांति से, धैर्य से धारण करें। जीवन में जो भी अच्छा या बुरा आपके जीवन में आता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि समता का भाव होना जीवन में। हमारे जीवन में जो भी आता है, अगर हम मानते हैं कि सब कुछ हम लोग ईश्वर को समर्पित करके चल रहे हैं और जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर के फल स्वरूप प्राप्त हो रहा है, तो जो प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो रहा है, तो जब हम मंदिर में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आप प्रसाद जो ग्रहण करते हैं, कभी भी उसमें गुड या बैड नहीं देखते। मीठा ज्यादा कम, क्वांटिटी कम या ज्यादा, ऐसा नहीं देखते। हम उस प्रसाद को जज नहीं करते। तो हम क्या करते हैं? हम लोग बहुत ही शांति से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में जो भी, जैसी भी परिस्थिति आए, जो आपको आज लग सकती है अच्छी है या बुरी है, बट विश्वास मानिए, ईश्वर सब कुछ आपके लिए अच्छा करता है। एंड जो भी आपके जीवन में आ रहा है, उन्होंने कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा सोच के किया होगा। तो इसीलिए सभी को प्रसाद भाव से ग्रहण करना और हर एक अच्छे बुरे में समता के भाव से, सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद के ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना और समर्पण के भाव में रहना। जब ऐसे रहते हैं तो हम गणेश जी को अपने जीवन में धारण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो ट्रंक है, उनकी जो सूंड है, जो मुड़ी हुई है, नीचे से जाकर मुड़ जाती है, तो वो क्या बताती है? उसकी हाई एफिशिएंसी। आपको पता है जो हाथी की सूंड होती है, उसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि बारीक सी भी अगर कहीं पर कोई सुई गिरी हो, नीडल, उसको भी उठा सकती है। और बड़े से बड़े, भारी से भारी जो लकड़ी के डंठल होते हैं, हैवी से हैवी चीजें होती हैं, उसको भी उठा सकती है। तो हाई एफिशिएंसी, एक्सट्रीम्स, इधर से लेकर उधर तक हर तरह का काम कर सकते हैं, हाई एफिशिएंसी। और ये कैसे आती है? अडेप्टेबिलिटी, कि इस चीज के भी हम करने के लिए तैयार हैं और उस चीज को भी, कोई भी काम छोटा भी या बड़ा नहीं है, हम लोग हर एक परिस्थिति में अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो वो उनकी कर्व ट्रंक बताती है। और फ्लेक्सिबल है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। जो बहुत ही रिजिड होते हैं वो ऐसे कार्य नहीं कर पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो ऐसे कार्य कर पाते हैं। तो जब भी हम अपने जीवन में फ्लेक्सिबल होते हैं, अडेप्टेबिलिटी आती है हमें, हम हर एक कार्य को करने में सक्षम हो पाते हैं, तब हम गणेश जी को अपने जीवन में धारण करते हैं। इसके बाद देखते हैं उनकी जो 4 आर्म्स, हमने शुरू में देखी थी उनकी 4 भुजाएं। तो उनकी जो चारों भुजाएं हैं वो हमारी सटल बॉडी, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, उसके जो अंदरूनी एट्रीब्यूट्स हैं, किससे बना हमारा सूक्ष्म शरीर, उसको डिनोट करती है। किससे बना है? माइंड, मानस, मन, आपका जो ये विचार बहते हैं ना, माइंड, फ्लो ऑफ थॉट्स। दूसरा क्या है? इंटेलेक्ट, बुद्धि, इंटेलिजेंस किया ना हमने शुरू में। इंटेलेक्ट क्या है? वो जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, उसके बीच में जब डिस्क्रिमिनेशन पावर आती है, तो वही फ्लो ऑफ थॉट्स आपका इंटेलेक्ट बन जाते हैं, वही थॉट्स आपकी बुद्धि बन जाती है। फिर आता है हमारा ईगो, अहंकार। अहंकार का हम लोग त्याग करने की हमेशा बात करते हैं, दिस इज आईनेस। लेकिन जब हम ईश्वर को सर्व सब समर्पित कर देते हैं,
तब हम लोग अपने इस ईगो का समर्पण करते हैं। एंड चौथा आता है हमारा कंडीशन कॉन्शियस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चित्त। कंडीशन क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये पूरी तरह से प्योर वाला चित्त नहीं है। ठीक है, दैट बिलोंग्स टू सोल। ये हमारा कंडीशन जो भी यहाँ पर कार्य कर रहा है वो वाला चित्त है। ठीक है, वो वाली कॉन्शियस है जो अभी यहाँ पर तरह तरह के हमारी परसेप्शन से कंडीशन हुई है। ओके, तो ये चारों भुजाएं, जब हम इन चारों भुजाओं से, शिव जी जैसे इन चारों भुजाओं का बैलेंस बना के रखते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं सब में, तो उन चारों भुजाओं को जब हम लोग अपने जीवन में धारण करते हैं, हमारे जीवन में है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि उनकी चारों भुजाओं में देखो, एक में कमल है, एक में उनके लड्डू है, एक में ओम आशीर्वाद है, और एक में उनके एक्स है। अब इन सब चीजों का हम लोग अभी आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर हम अपनी चारों भुजाओं में, मतलब अपने अंदर ये सब चीजें धारण करते हैं कि जो हमारे ये सब है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब में अगर हम लोग ये कमल, ये आपका जो स्वीट्स हैं, और आपका जो आशीर्वाद का है, उनकी ब्लेसिंग्स है, और जो उनका एक्स है, उस सब को जब धारण करेंगे, तब हम लोग वास्तव में गणेश जी को अपने जीवन में धारण करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इन चीजों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड आगे चला दो। ओके, अभी हमने देखा था लोटस फ्लावर था गणेश जी के एक हाथ में। तो लोटस फ्लावर क्या होता है, पद्म। लोटस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। लोटस कैसा होता है, कैसी भी परिस्थिति में रहता है उसी में बहुत अच्छे से अपने आप को ब्लूम करता है, और फूलों का राजा इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बनकर निकलता है। तो लोटस जो फ्लावर है, ये सिंबलाइज करता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन का हाईएस्ट गोल, जो हमारे चक्रास होते हैं, उसमें जो क्राउन चक्रा होता है, उसके ऊपर जो लोटस खिला होता है, सहस्त्र पत्तियों वाला, पेटल्स वाला, वो हमारा हाईएस्ट इवोल्यूशन है, वो हमारा हाईएस्ट गोल है। और साथ में ही ये सिंबलाइज करता है जो हमारे रियलाइज्ड इनर सेल्फ है, हमारी जो ट्रू सेल्फ है, उसकी स्वीटनेस को। ठीक है, विप सिंबल ऑफ द फोर्स दैट टाइज द डिवोट पर्सन टू द इंटरनल ब्यूटीट्यूड ऑफ गॉड। ठीक है, ये हमारा किस तरह का सिंबल है, जो हमारे को, हमारे अंदर जो ईश्वर बैठे हैं उनके प्रति समर्पित करता है, और उस ईश्वर की सुंदरता में हमें लेकर जाता है। ये वो सिंबल है। ये कन्वे करता है कि वर्ल्डली अटैचमेंट्स एंड डिजायर्स ओवरकम करनी चाहिए। जैसे कीचड़ में रहकर भी किसी भी तरह के कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, संलग्न नहीं होता है, उसी तरह से हम लोगों को भी अपनी वर्ल्डली डिजायर्स, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में, चाहे हमारे आसपास कैसे भी लोग हैं, चाहे हमारे आसपास कैसी भी परिस्थितियां हैं, उन सब से हम किसी भी तरह से संलिप्त नहीं होंगे, उनमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। तब हम लोग इस कमल को अपने एक भुजा में धारण करते हैं और अपने अंदर गणेश जी के गुणों को धारण करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो उनके एक हाथ में फ्रूट्स रहते हैं, एक बाउल में, उनके हाथ वाले नहीं, ये फ्रूट्स नीचे प्लेट वाले हैं। जस्ट एक बार हम लोग इस पे बैक आते हैं वापस। जो एक्स है उनके हाथ में, जो कुल्हाड़ी है, वो क्या दिखाती है, टू कट ईगो एंड डिजायर्स। एक भुजा क्या थी, ईगो की थी ना। तो जब हम उसको, एक्स को धारण करके रखते हैं कि अपने ईगो को हमने कट कर दिया और अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया, अपनी डिजायर्स को कट कर दिया, तब हमारा वो भुजा सार्थक होता है और हम गणेश जी को अपने अंदर धारण करते हैं। ठीक है, एक कमल था, एक भुजा था, एक हमारा था स्वीट बाउल, जो ये मिठाइयों से भरा हुआ स्वीट बाउल होता है। ठीक है, तो वो क्या हमारे को डिनोट करता है, रिवार्ड्स ऑफ वाइज लाइफ। वाइज लाइफ कैसी, जो हम लोग एक समझदारी से जीवन जीते हैं
उसका जो हमें रिवार्ड मिलना चाहिए वो ये स्वीट बाउल डिनोट करता है। और जो चौथे हाथ से गणेश जी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं सभी को ब्लेस करने के लिए, चाहे कोई आपसे कैसा भी व्यवहार करे आप उससे ब्लेस करें और ईश्वर से आप सबकी प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करें। ठीक है, ऐसा जब हम लोग डिनोट ईश्वर के सभी गुणों को धारण करते हैं तब हम लोग गणेश जी को अपने अंदर धारण करते हैं। ठीक है, अब गणेश जी के सामने हम हमेशा फ्रूट्स का चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनके सामने हमेशा फ्रूट्स की प्लेट रहती है, तो वो क्या डिनोट करती है कि मटेरियल वेल्थ हमेशा हमारे सामने रहती है, अपने आप से मिल जाती है। अगर हम लोग सही मार्ग अपनाते हैं तो मटेरियल वेल्थ आपको अपने आप से मिल जाएगी, फल अपने आप से मिल जाएंगे। आपको उसके लिए किसी भी तरह से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। महाभारत में भी, रामायण गीता में भी कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, तो वो फ्रूट्स हैं आपको अपने आप से ही मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा, एक गणेश जी के पास हमेशा एक रोप रहता है, दैट इज टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, वो रोप सभी ऑब्स्टिकल्स को दूर करता है। इसके अलावा जो उनका माउस है, मूषक छोटू सा, वो हमें क्या बताता है कि वो गणेश जी का वाहन है। माउस दिखाता है डिजायर्स को, तो गणेश जी उस पे राइड करते हैं और उसे अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो माउस डिनोट करता है कि आपके जीवन में जो भी डिजायर्स है आप उनको रखिए चाहे, लेकिन कभी भी उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करना, बल्कि उनको कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, ऐसा करके, और जब ऐसा सब हम करते हैं तो हमें फलस्वरूप क्या मिलते हैं, मोदक। क्या मिलता है हमें, मोदक, उनके स्वीट रिवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें स्वीट रिवार्ड्स मिलते हैं। तो ये सब चीजें जब हम गणेश जी के जीवन से अपने अंदर धारण करते हैं तब हम वास्तव में इस गणेश चतुर्थी, इस गणेश फेस्टिवल जो कि आगे आने वाले 10 दिनों तक चलने वाला है, उसको सार्थक बना पाएंगे और उसके सही मायने में अपने जीवन में उससे कोई इंस्पिरेशन ला पाएंगे, अपने रास्ते के ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर पाएंगे। तो इसी प्रेयर के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और गणेश जी को ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, धन्यवाद। ठीक है, ये हमारा गणेश जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। ओम गण गणपते नमः। तो सब बोलो गणपति बप्पा मोरया। ओके, सो हम लोग, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज एक मेडिटेशन करेंगे। गणेश जी की एक मुद्रा होती है जिसे गणेश मुद्रा कहते हैं। पहले वो मुद्रा समझ लेते हैं, फिर जब मैं आपको मेडिटेशन बताऊंगी आप वो मुद्रा साथ में कर पाएंगे। ठीक है, इसको कैसे किया जाता है, आप अपने सामने सभी लोग साथ में करेंगे। एंड मैं, अच्छा रहेगा अगर सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर ले, तो उससे क्या है कि मेडिटेशन के दौरान अगर सभी लोग नजर आते रहते हैं तो अच्छा रहता है। जिनके लिए भी पॉसिबल हो अपना कैमरा ऑन कर लें। अब इस मुद्रा को गणेश मुद्रा के साथ हम लोग मेडिटेशन करेंगे एंड साथ में ओम गम गणपते नमः का चैंट करेंगे। आपको उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले अभी एक बार सीख लीजिए, अपने हाथ, इसको कहते हैं अंजलि मुद्रा, जो आप नमस्कार की मुद्रा में अपनी चेस्ट के सामने, अपने हार्ट चक्र के सामने अपने हैंड्स को लेकर आते हैं। दिस इज अंजलि मुद्रा। ठीक है, ऐसे मैं अभी थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को नजर आ जाए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये हाथ आपके, अब धीरे से आप इन हाथों को ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे होगा, आपकी तरफ फेसिंग है एक पाम, राइट पाम आपकी तरफ फेस कर रहा है। आपका जो राइट कौन सा होता है, दायां पाम आपकी तरफ फेस कर रहा है। अब ऐसे धीरे धीरे अपनी जैसे उंगलियों को मोड़ना, देखो ऐसे। ठीक है, उंगलियों को मोड़ के आपको एक ग्रिप बनाना है आपस में अपनी उंगलियों को। ठीक है, नमस्ते, ये वाला। अब ये हाथ स्लाइड के आपने फिसलाया, ऐसे हो गया। राइट पाम आपकी तरफ फेस करिए, राइट पाम। ठीक है, अब इनको ऐसे धीरे धीरे उंगलियों को मोड़ते हुए आपने ये देखो लॉक बना लिया।
अपने अंगूठे भी पास ले आइए और ये लॉक को टाइट लॉक बना लीजिए और इसको अपने चेस्ट के लेवल पे रखिए, एल्बो सीधी, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, एल्बो सीधी रखिए, लेकिन एकदम बहुत ऐसे नहीं, सीधी रख के लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स, ठीक है। ये हमारी गणेश मुद्रा है, ठीक है। गणेश मुद्रा से क्या होता है, गणेश जी वैसे आप सबको पता है कि हमारे मूलाधार चक्र, रूट चक्र के अधिपति होते हैं, लेकिन ये जो मुद्रा है हम कर रहे हैं अपने अनाहत चक्र, हार्ट चक्र के सामने, तो ये आपके हार्ट चक्र को ओपन करती है, जिससे कि आप लव एंड वार्मथ के साथ इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होगी, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, साथ में ही ये जो लॉक हो रहा है आपका हार्ट चक्र, इससे ओपन हो रहा है, आपकी प्राण शक्ति लॉक हो रही है, ठीक है। आपकी प्राण शक्ति की जो लीकेजेस थी वो लॉक होंगे, इससे अभी रिलीज कर दीजिए, क्योंकि फिर करेंगे तो फिर आपके हैंड्स में पेन होगा नहीं तो बाद में, ठीक है। सभी को करना आ गया। इसको कहते हैं गणेश मुद्रा, ठीक है। इसका एलिमेंट है फायर, इस मुद्रा का एलिमेंट है फायर। तो ये जो मुद्रा है आपके अनाहत चक्र को, आपके हार्ट चक्र को पूरी तरह से एक्टिवेट करके आपकी लाइफ के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव करिए, आपकी प्राण शक्ति को कंजर्व कर रही है पूरी तरह से। एंड साथ में ही क्या हो रहा है, फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है तो ये आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करके आपके जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस है और बाकी सब, उदराग्नि होती है ना पेट में, वो जठराग्नि जिसको बोलते हो आप, उससे सारा डाइजेशन आपका सही होता है। तो ये मुद्रा उसमें भी आपको हेल्प करती है। साथ में ये क्या करती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करती है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी विल पावर इंप्रूव करती है और आपके जीवन में जितना भी स्ट्रेस होता है उसको रिलीज करती है, ठीक है। वो सारे स्ट्रेस को रिलीज करके आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसको पाने में ये हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर फिजिकल हेल्थ इश्यूज की आप बात करें तो ये जितना भी, बिकॉज ये शोल्डर पे आपने जब अभी किया होगा तो आपने देखा होगा शोल्डर्स पे इससे थोड़ा सा आपके वो आया था, थोड़ा सा स्ट्रेस आया था ना शोल्डर पे, तो ये शोल्डर की प्रॉब्लम्स को भी ठीक करती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके शोल्डर्स को स्ट्रेंथन करने के अलावा, जो किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल का पेन होता है, कोई अपर बैक या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है, कोई भी नेक पेन हो, ये उस सब को भी दूर करती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपके हार्ट चक्र के सामने कर रहे थे, तो ये आपके हार्ट चक्र को, आपके जो कार्डियक मसल्स हैं उनको बहुत अच्छी मसाज प्रोवाइड करती है। तो इस सब के साथ ये आपके जीवन की सभी तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दूर करके आपको लव एंड वार्मथ, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन कर रही है, तो लव और वार्मथ के साथ आपको अपनी लाइफ में इवॉल्व करने में, और अबंडेंस कैसी, अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ, लव, पीस एंड हैप्पीनेस, हर तरह की अबंडेंस को आपके जीवन में ये लेकर आती है, ठीक है। तो अभी जब हम ये करेंगे, अच्छा ये मुद्रा मैं आपको अभी बताती हूँ, बाद में फिर समय नहीं रहेगा। तो ये मुद्रा आप लोग इतनी देर मेडिटेट नहीं भी करें तो 3-4 मिनट्स के लिए, 3 to 5 मिनट्स के लिए डेली 5 to 6 टाइम्स अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में जो सब मैंने अभी बताया वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है, ठीक है। 5 to 6 टाइम्स डेली, एक बार में 3 से 5 मिनट, ठीक है, ये वाला मुद्रा। और साथ में आप मन में क्या बोलेंगे, गणेश जी का मंत्र, ओम गम, ग के ऊपर बिंदी, गम गणपतये नमः। सभी को पता है ना ये गणेश जी का मंत्र। हाँ, राइट हैंड आपकी तरफ फेस रहेगा, बस ये याद रखना है ना, राइट हैंड आपको फेस करेगा। तो ओम गम गणपतये नमः, बाद में आप इसको धीरे से रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग ये करेंगे। तो करें हम लोग मेडिटेशन शुरू, ठीक है। सभी लोग, जो भी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। उससे क्या है कि मेडिटेशन के दौरान अगर किसी को भी किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस या कुछ भी होता है तो वो हम लोग उसमें ध्यान दे सकते हैं।
ये मुद्रा थोड़ी देर करने के बाद मैं रिलीज करवा दूंगी, तब आप आराम से ज्ञान मुद्रा में या सिर्फ ऐसे भी देखो, ऐसे भी ना आप अपने हाथों को ऐसे करके लॉक करके कैसे भी अंगूठे मिलाकर भी आराम से आप अपनी गोदी में रख सकते हैं, कैसे भी अपने हैंड्स ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। कैसे भी आप बाद में जब मैं कहूंगी रिलीज कर दीजिए मुद्रा को, अपने हैंड्स को आप आराम से रख लीजिएगा, और जो मैं ध्यान लगाने के लिए बोलूंगी उन पर गणेश जी के स्वरूप पे हम ध्यान लगाएंगे। तो मैं आपसे गणेश जी का एक बहुत सुंदर सा स्वरूप यहाँ पर शेयर करती हूँ। कौन सा चाहिए, क्यूट वाला कि विराट वाला? ये देखो कि एक बार 2 मिनट के लिए आप सब लोग इन्हें देख लीजिए, और उसके बाद ऐसे रूप पर, या फिर आपको क्यूट वाला चाहिए, कौन सा रूप चाहिए? आप लोग माइक नहीं अनम्यूट कर पाएंगे। क्यूट वाला चाहिए तो थम्स अप कीजिए। क्यूट वाला चाहिए, ओके। ये मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर हम लोग इन्हें विजुअलाइज कर लीजिए, फिर जब हम लोग मेडिटेशन के दौरान आप इन पर ध्यान लगाएंगे, ठीक है। इनके रूप को अच्छे से ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देखेंगे, और फिर मेडिटेशन के दौरान हम लोग उन पर ध्यान लगाएंगे। ये देखिए, अच्छा बड़ा था। कैसे उनका मुकुट है, कैसे उनके माथे पर तिलक है, तिलक के नीचे ओम है, कैसे उनकी सुंदर सुंदर आंखों के भी साइड में सफेद सफेद कलर की बिंदी है छोटी सी, उनका ब्लू एंड पर्पल कलर का शेड, और कैसे उनके एक हाथ में श्री लिखा हुआ है, कितने सुंदर सुंदर आभूषण है उनके, उनका येलो और ग्रीन कलर की जो नीचे होती है, ऊपर ऑरेंज कलर का उनका वस्त्र है ना। और वो जिस वाहन पे बैठे हैं, मोर के वाहन पे, अपने भाई जी के वाहन पे बैठे हैं ना, आज उन्होंने अपने मूषक को छोड़ के अपने भैया का वाहन लिया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एकदम बाल रूप होते हुए भी उनको देखते ही ऐसे मन में निश्चिंतता आती है कि ये आपके लिए सब कुछ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सब लोग मेडिटेट करें। अभी मैं ये स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ। अभी यहाँ पर दूसरा वीडियो प्ले होगा, एंड साथ में हम लोग मेडिटेट करेंगे। सभी लोग अपनी आईज बंद करके, स्क्रीन स्टॉप शेयर कर रही हूँ। Okay, everyone close your eyes. Everyone close your eyes. Inhale fully. पूरी तरह से इनहेल करेंगे। Inhale, exhale. अपनी लंग्स में फुल कैपेसिटी ऑक्सीजन फिल कीजिए। पूरी तरह से एक्सेल कीजिए, फुली एक्सेल। अपनी लंग्स को पूरी तरह से खाली कर लीजिए।
इसी तरह से करते हुए आप अपने सामने नमस्ते मुद्रा में अपने हाथ लाएंगे, अंजलि मुद्रा में। अब अपने हाथों को एक दूसरे पर स्लाइड करते हुए ग्रिप बनाएंगे गणेश मुद्रा की, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। उंगलियों को अपने तरफ स्लाइड करते हुए राइट पाम आपकी चेस्ट की तरफ फेस करेगी। आपस में उंगलियों को मोड़ते हुए आप लॉक क्रिएट करेंगे दोनों हाथों का, एंड उस लॉक से थोड़ा सा खिंचाव डालेंगे। अपनी एल्बोज, अपनी कोहनियों को सीधा रखेंगे और ये मुद्रा आपकी चेस्ट के सामने है। अपने हार्ट चक्रा के सामने, अपने हार्ट के लेवल पर रखेंगे। फुली इनहेल, फिल योर लंग्स टू द फुल कैपेसिटी। पूरी तरह से इनहेल करेंगे, अपनी लंग्स को फुल कैपेसिटी फिल अप करेंगे। फुली एक्सेल, अपनी लंग्स को पूरी तरह से खाली कर देंगे। हर बार जब भी आप एक्सहेल करते हैं, अपनी नाभि को अंदर की तरफ ले आइए। अपनी चेस्ट और आर्म मसल्स को थोड़ा टाइट कर लीजिए। ऐसे फील कीजिए जैसे आप अपनी हैंड की ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। अपने फेस पर रिलैक्स रहेंगे, स्माइलिंग भाव में। अपने शोल्डर्स को, अपनी नेक को भी रिलैक्स रखेंगे। कंप्लीटली एक्सेल करेंगे, विजुअलाइज करते हुए अपने माइंड में कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी ऐसी बातें हैं जो आपको होल्ड बैक करती हैं, आप उनको अपने माइंड में विजुअलाइज करेंगे और रिपीट करेंगे। जब आप एक्सेल करेंगे तो उन सभी रुकावटों को अपने अंदर से बाहर निकालेंगे। ऐसा 6 टाइम्स रिपीट करेंगे। इनहेल फुली, एक्सेल फुली, 6 टाइम्स रिपीट करेंगे। हर बार जब भी आप एक्सेल करेंगे तो अपने अंदर से उन सभी बातों को बाहर निकालेंगे जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपके अंदर किसी भी तरह का रेजिस्टेंस पैदा कर रही हैं। वो सभी प्रकार के टेंशन आप हर बार एक्सेल करने के साथ रिलीज कर देंगे। जैसे जैसे आप ये टेंशन्स रिलीज करते जा रहे हैं, आपके अंदर जो भी ऐसी बातें थी जो आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से, वो डिसॉल्व होती चली जा रही हैं। एंड आपके अंदर नई ऊर्जा, नई अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिविटी के लिए एक नया स्पेस क्रिएट हो रहा है।
जब भी आप इनहेल करें तो आप यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जीज को इनहेल करेंगे और उसके साथ ही देखेंगे कि आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं उस पर फोकस कर पा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हो रहे हैं एंड नई नई बातों को लर्न करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मन में ओम गम गणपते नमः, 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 ओम गम गणपते नमः। अब अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए गणेश मुद्रा को रिलीज कर देंगे और अब अपने हाथों को आप शांति से अपनी लैप में, अपनी गोदी में रखेंगे और जो आपने गणेश जी को देखा था उनके रूप पर ध्यान लगाएंगे, उनके बड़े सारे सिर को देखेंगे, उनके आभूषण, उनकी छोटी छोटी आंखें और साथ में ही जो हमने सीखा था, जो उनके गुण हैं, उनके बड़े सिर से हम लोग अपने जीवन में बड़ा सोच पा रहे हैं। इस तरह के भाव आप विजुअलाइज करते चले जाएंगे और उनके पूरे रूप को ऊपर से नीचे तक विजुअलाइज करेंगे। इसके साथ साथ हम गणपति जी के 108 नामों का उच्चारण करेंगे। इस पूरे समय में आप गणेश जी के स्वरूप पर ध्यान लगाएंगे, अपना पूरा ध्यान उनके स्वरूप पर रखेंगे और उनको मुस्कुराते हुए स्वयं को आशीर्वाद देते हुए देखेंगे। देखिए उनकी एक विशालकाय मूर्ति, उनका विशालकाय स्वरूप, वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आप उनका हाथ पकड़कर धीरे से उनकी गोदी में बैठ रहे हैं। आप बहुत प्रोटेक्टेड और लव्ड फील कर रहे हैं। वो आपको आशीर्वाद देते हुए मुस्कुरा रहे हैं। देखिए उनकी प्यारी सी स्माइल को, उनके रूप पर ध्यान लगाइए। जो चाहे मेरे साथ उनके 108 नामों को उच्चारण कर सकते हैं, अदरवाइज वो ओम गणपति का अपने मन में उच्चारण कर सकते हैं। अपना पूरा ध्यान गणेश जी के स्वरूप पर, स्वयं को उनके पास बैठे हुए, उनके चारों तरफ अद्भुत अद्वितीय गोल्डन कलर का प्रकाश है।
वो प्रकाश आपको अपने अंदर एब्सॉर्ब होता हुआ फील होगा। धीरे धीरे हर एक मंत्र की चैंटिंग के साथ आप गणेश जी में एक रूप होते चले जा रहे हैं। अपना ध्यान उनके स्वरूप पर लगाइए। जो सब भी हमने उनके बारे में सीखा था, उस सब को धीरे धीरे अपने अंदर धारण करेंगे। हम 108 नामों का उच्चारण शुरू कर रहे हैं। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री गणेशाधीशाय नमः। ओम श्री गणप्रभवे नमः। ओम श्री गणस्तुताय नमः। ओम श्री गुणाप्रियाय नमः। ओम श्री गौण शरीराय नमः। ओम श्री गुणेश्वराय नमः। ओम श्री गुणप्रभवे नमः। ओम श्री गुणगीताय नमः। ओम श्री गुणाधाशाय नमः। ओम श्री गुणाधीशाय नमः। ओम श्री गुणदात्रे नमः। ओम श्री गुणचक्रधाराय नमः। ओम श्री गुणप्राणाय नमः। ओम श्री गजाय नमः। ओम श्री गजरूपधाराय नमः। ओम श्री गजप्राणाय नमः। ओम श्री गजदंताय नमः। ओम श्री ज्ञानकुशलाय नमः। ओम श्री गानशीलाय नमः। ओम श्री गानबुद्धे नमः। ओम श्री गुरुगुणाय नमः। ओम श्री गुरुप्राणाय नमः। ओम श्री गुरुश्रेष्ठाय नमः। ओम श्री संसार सुखदाय नमः। ओम श्री गौरयानुप्रियाय नमः। ओम श्री गौरगुणाय नमः। ओम श्री गौरी प्रिय पुत्राय नमः। ओम श्री गदाधराय नमः। ओम श्री गौरभावनाय नमः। ओम श्री गोमतीनाथाय नमः। ओम श्री गोपतये नमः। ओम श्री गोगणाधीशाय नमः। ओम श्री गोपगोपाय नमः। ओम श्री गोलोकाय नमः। ओम श्री गोत्राय नमः। ओम श्री गोत्रवृद्धिकराय नमः। ओम श्री गोत्रपतये नमः। ओम श्री ग्रंथज्ञाय नमः।
ओम श्री ग्रंथ प्रियाय नमः। ओम श्री गृह श्रेष्ठाय नमः। ओम श्री गीतकाराय नमः। ओम श्री गीत कीर्तये नमः। ओम श्री गीताश्रयाय नमः। ओम श्री गत दुखाय नमः। ओम श्री गत सकल्पाय नमः। ओम श्री गत क्रोधाय नमः। ओम श्री गयानाथाय नमः। ओम श्री गायकवराय नमः। ओम श्री सृष्टिलिंगाय नमः। ओम श्री सर्वदेवात्मने नमः। ओम श्री गजकर्णकाय नमः। ओम श्री ज्ञानमुद्रावते नमः। ओम श्री लंबोष्ठाय नमः। ओम श्री सर्वमंगलमांगल्याय नमः। ओम श्री निरंकुशाय नमः। ओम श्री रिद्धि सिद्धि प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री एकपादकृतासनाय नमः। ओम श्री ओजस्वे नमः। ओम श्री गृहणाय नमः। ओम श्री चराचर पते नमः। ओम श्री दानव मोहनाय नमः। ओम श्री धन धान्य पते नमः। ओम श्री नंदी प्रियाय नमः। ओम श्री पूर्णानंदाय नमः। ओम श्री भद्राय नमः। ओम श्री मंदगते नमः। ओम श्री यज्ञपते नमः। ओम श्री रसाय नमः। ओम श्री राज्य सुखप्रदाय नमः। ओम श्री लट्टु प्रियाय नमः। ओम श्री लाभकृते नमः। ओम श्री विश्वतोमुखाय नमः। ओम श्री विश्वनेत्रै नमः। ओम श्री शंभु शक्ति गणेवराय नमः। ओम श्री शास्त्रे नमः। ओम श्री सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री सौभाग्यवर्धनाय नमः। ओम श्री पुत्र पौत्रदाय नमः। ओम श्री दौर्भाग्यनाशनाय नमः। ओम श्री सर्वशक्तिभृते नमः। ओम श्री विद्याधरेभ्यो नमः। ओम श्री ज्ञान विज्ञानाय नमः। ओम श्री चतुर्थी पूजन प्रियाय नमः। ओम श्री अष्टमूर्तये नमः। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गजकर्णक नमः। ओम श्री स्थूलकुक्षे नमः। ओम श्री कंबुकंठो नमः। ओम श्री लंबनासिकाय नमः। ओम श्री पूर्णानंदाय नमः। ओम श्री त्रिवर्ग फलदाय नमः। ओम श्री देवदेवस्य नमः। ओम श्री महामनः नमः। ओम श्री सर्वनेत्र अधिवासो नमः।
ओम श्री बृहद्भुज नमः। ओम श्री लंबोष्ठो नमः। ओम श्री महाकाय नमः। ओम श्री अष्ट प्रकृति कारणाय नमः। ओम श्री विद्या प्रदाय नमः। ओम श्री विजय प्रदाय नमः। ओम श्री पुत्र पौत्रदाय नमः। ओम श्री रक्षो रक्षाकराय नमः। ओम गम गणपते नमः। हरि ओम। अपना पूरा ध्यान गणेश जी महाराज के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से गणपति जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं। अपने आप को देखिए पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित। भगवान की अपार करुणा आपके ऊपर बरस रही है। उनके हाथों से आशीर्वाद का प्रकाश आपके चारों तरफ फैल रहा है। आपके जीवन में सभी प्रकार के विघ्नों को दूर कर वो आपके सभी उद्देश्य, आपके सभी लक्ष्यों को पूर्ण कर रहे हैं। आपके जीवन में अपार सुख व समृद्धि का वास हो रहा है। आपके जीवन में संपन्नता आ रही है। गणेश जी, देखिए गणेश जी महाराज को वो धीरे धीरे सप्त रंग के रेनबो प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। जब वो पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित हो गए, अब वो प्रकाश आपके हृदय चक्र के अंदर समा रहा है। इस प्रकाश को अपने हृदय चक्र, अपने हार्ट चक्र के अंदर समाते हुए देखिए। आपके हार्ट चक्र के अंदर जाकर गणेश जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहे हैं। सबसे पहले उनके आसन रूप में एक कमल वहां पर बन रहा है, गुलाबी रंग का, पिंक कलर का कमल। उसमें पर्पल और नीली काय वाले गुलाबी गणेश जी अपने आप को साकार कर रहे हैं। देखिए उनके स्वरूप को साकार होते हुए अपने हृदय के अंदर जैसे जैसे उनका रूप आपके अंदर साकार होता चला जा रहा है, आपका जीवन अपार शांति, समृद्धि, संपन्नता और सफलता से भरपूर होता चला जा रहा है।
उनके साथ साथ रिद्धि व सिद्धि भी आपके हृदय में निवास कर रही हैं। उनके माता पिता व भ्राता का भी उनके बिना मन नहीं लगता, अतः वो भी अपने सभी शिवगणों समेत आकर आपके हृदय में, आपके हार्ट चक्र में निवास कर रहे हैं। देखिए संपूर्ण शिव परिवार को अपने भीतर, आपके अंदर असीम ऊर्जा, असीम प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा, इस प्रकाश को। आपके चेहरे पर मुस्कान और अधिक गहरी होती चली जा रही है। आपके आनंद की कोई सीमा नहीं। आप पूरी दुनिया को भुलाकर इस समय पूर्ण रूप से इस पल में मौजूद हैं। यही आपका जीवन है। आप अपने अंदर एक संपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। असीम अपार आनंद। उस समय से भाव में रहेंगे। अब जब आप अपनी आईज ओपन करेंगे, उसके बाद भी आपके प्रिय गणेश जी आपके हृदय में सपरिवार विराजित रहेंगे। आप अपने पूरे जीवन में इस असीम ऊर्जा, आनंद, इस समृद्धि का अनुभव करेंगे। आपके सभी विघ्न, आपके सभी कष्ट ईश्वर पूर्ण रूप से हटा चुके हैं। इसी के साथ
अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। अपने दोनों हैंड्स आपस में रब करेंगे। अपनी आईज पर रखेंगे। Feel the warmth of your hands on your eyes. Feel the relaxation. Relax, relax, relax. Now slowly, slowly open your eyes as you feel comfortable. Okay, everybody back. Very nice. उम्मीद है आप सभी का अनुभव बहुत अच्छा रहा। और आज हम गणेश वंदना के साथ, गणेश जी की आरती के साथ अपना ये सेशन फिनिश करेंगे। सभी लोग पूरी आरती के समय हाथ जोड़ के रखेंगे। हम लोग अभी गणेश जी की आरती प्ले करने जा रहे हैं।
ओके, सभी की तरफ से गणपति बप्पा मोरया। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं जोर से सबकी तरफ से, गणपति बप्पा मोरया। मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई कैन नॉट टेल, अभी तक रोम ऐसे कांप रहा है। Thank you everybody. Thank you Ganesha. Thank you. आरती बहुत अच्छी थी मैम। तो अभी भी इशारे चल रहे हैं आंख पर, बहुत अच्छी लगी। एकदम ऐसा लग रहा था मुझे ढोल बजाने की बहुत अच्छा ये कि मैं भी ढोल बजा सकूं। लेकिन इस आरती में ऐसा लग रहा था मैं खुद ढोल बजा रही हूँ और एंजॉय भी कर रही थी। ग्रेट थी मैम आरती, पहली बार सुनी है। थैंक यू मैम। महाराष्ट्र में तो होता है ना, ये महाराष्ट्र का वहाँ का ही तो है ढोल नगाड़े वाला। हाँ मैम, ढोल नगाड़े बजाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, वो नासिक मुंबई में ही रहते हैं ज्यादातर। थैंक यू। आपका है ना जो गणेश वंदना है ये आपका ही है चैनल की। तो मतलब कुछ दिन पहले ऐसा, ये मुझे बहुत फेवरेट है क्योंकि गणेश जी एक्चुअली मेरे इष्ट भी है और मैं बता नहीं सकती, मैं मतलब मेरा इमोशन और ये मैं सुनती हूँ, मुझे पसंद मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। एक मेरे डायरेक्ट अभी सुनाई दे रहा है मैम? हाँ, अभी अच्छे सुनाई दे रहा है। तो मतलब एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ इस गणेश वंदना के बारे में, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस जो आपके चैनल का जो है। तो एक टाइम पे मेरे डॉटर को बहुत ज़्यादा फीवर आई थी, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं गणेश वंदना बहुत सुनती हूँ खुद भी। तो मतलब उसको प्ले किया ना तो थोड़ी टाइम के बाद वो बेटर फील कर रही थी उससे, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मेरी डॉटर ने भी बोला कि उतना ज़्यादा फीवर था, वो बात भी नहीं कर सकती थी और छोटी बच्ची है, वो तो शेयर नहीं करती, लेकिन उसने खुद बताया कि उसको अच्छा लग रहा है, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी। और अभी ना बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल भी हूँ, मतलब रोना आ गया सारा दिन, मेरे को बहुत रोना आंसू आ रहे थे, मुझे भी आंखों में आंसू आ रहे। लाइक बहुत ही रोमांचक सा और एकदम से ना बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, वर्ड्स नहीं होते हैं इस एक्सपीरियंस के लिए। एंड थैंक यू टू यू ऑल, आप लोगों के साथ ही ऐसा हो पाया, आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जीज एंड बहुत सब, भगवान आपको बहुत 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 ब्लेसिंग्स सबको। मैम आपको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, मतलब हमारी तरफ से भगवान आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, कामयाब रखे, जो भी आपके ड्रीम्स है पूरे हों। और आज ना सारा दिन मतलब होंगे तो मेरे अपने आप पूरे हो जाएंगे।
और सारा दिन ही आज मतलब आंसू आ रहा है, पता नहीं क्या है। सुबह मैंने पूजा भी किया है गणेश जी का, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करती हूँ। तो मतलब जब ये मैंने नोटिफिकेशन देखा कि आज होने वाला है तो बहुत अच्छा लगा। मैं हालत में नहीं थी कि मैं आज मेडिटेशन ज्वाइन करूं, मेरी मतलब इतनी बिजी रहती है टाइम, तो फिर भी मैं मतलब बस खाना खा के मैं आ गई, मतलब 1 सेकंड भी मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि गणेश जी की बात है तो मैं मतलब टाल नहीं सकती उसको किसी भी हालत में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सबने बहुत सारे मैसेजेस भी लिखे हैं। ज्योति जी ने लिखा थैंक यू वेरी मच, आपको भी। तापसी जी ने भी लिखा बहुत अमेजिंग ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। हितेन चावड़ा जी हैं, उन्होंने ग्रेटिट्यूड लिखा, आपको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। सुनीता जी ने थैंक यू, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। गणेशा ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन। देवव्रती मलिक जी ने लिखा है थैंक यू, ग्रेटिट्यूड गणेशा के लिए सब कुछ। एंड विनय वर्मा जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आरती भारद्वाज जी बिल्कुल ग्रेटफुल रहिए, गणेशा के ग्रेटफुल रहिए। सब थैंक यू बोलिए, गणेशा को थैंक यू बोलिए। नलिनी जी आप भी थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड बहुत बहुत गणेशा ब्लेसिंग्स आपके जीवन में, जितनी भी सब आप पाना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स हैं, सब कुछ पूरा होगा। यू ऑल विल गेट अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन। एंड इसी के साथ हम लोग विदा ले चलने में बहुत देर हो गया, आपका बहुत समय लिया। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। Ganesha blessings to everyone. Thank you. Love you all. Bye bye. And keep smiling. Always keep smiling. Thank you.